हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग का एक सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के 50 प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रखिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा हुई? उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? उत्तर है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता था? उत्तर है, तांबा और कांस्य का उपयोग सबसे अधिक होता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे हुए थे? उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे बसे थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की क्या विशेषता थी? उत्तर है, नगर नियोजन में सड़कों का जाल, जल निकासी व्यवस्था, गढ़, सिटाडल और प्रमुख विशेषताएं थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि कहते हैं, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला है, वैदिक काल में कितने वेद थे? उत्तर है, वैदिक काल में 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? उत्तर है, ऋग्वेद में लगभग 10,500 मंत्र हैं। अगला है, वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? उत्तर है, वैदिक काल में समाज का आधार वर्ण व्यवस्था था। अगला है, वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदियां शामिल थी? उत्तर है, सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, विपाशा और सरस्वती नदी। अगला है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? उत्तर है इसका, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अगला है, मगध का प्रथम शासक कौन था? उत्तर है, मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। अगला है, चाणक्य किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अगला है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग हुआ है? उत्तर है, अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया? उत्तर है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत, श्रीलंका और मध्य एशिया में किया। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर है, गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार में अद्भुत प्रगति हुई। अगला है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला है, कालिदास ने गुप्त काल में कौन सी रचनाएं लिखी? उत्तर है, कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम लिखी। अगला है, प्राचीन भारत में शून्य की खोज किसने किया? उत्तर है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। अगला है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? उत्तर है, एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, प्राचीन भारत में पंचतंत्र की रचना किसने की? उत्तर है, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। अगला है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान यानी आधुनिक पैठण थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए क्या उपयोग होता था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए मोहरे, बाट, माप का उपयोग होता था। अगला है, वैदिक काल में यज्ञ का क्या महत्व था? उत्तर है, यज्ञ काल में जो यज्ञ वैदिक काल में धार्मिक सामाजिक जीवन का केंद्र था, जो देवी देवताओं को प्रसन्न के लिए किया जाता था। अगला है, प्राचीन भारत में उपनिषद क्या थे? उत्तर है, उपनिषद वैदिक साहित्य के दार्शनिक ग्रंथ थे, जो आत्म ब्रह्म मोक्ष की धारणाओं को समझ जाते थे। अगला है, मौर्य साम्राज्य में कर संग्रह की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में कर की संग्रह की व्यवस्था केंद्रित थी। अगला है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्कों का प्रचलन था? उत्तर है, गुप्त काल में स्वर्ण रजत के सिक्कों का प्रचलन था। अगला है, प्राचीन भारत में संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? उत्तर है, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। अगला है, संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? उत्तर है, चोल, चेर, पांड्य संगम काल के प्रमुख राजवंश थे। अगला है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा और विद्या के लिए प्रसिद्ध था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के भवन सबसे अविष्ट थे? उत्तर है, बड़े स्नानागार और अनाज भंडार हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट भवन थे। अगला है, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? उत्तर है, गोत्र का अर्थ एक सामान्य पूर्व से उत्पन्न होने वाला कबीला। अगला है, मौर्य साम्राज्य में धर्म का क्या अर्थ था? अशोक के धर्म का अर्थ नैतिकता, करुणा और सामाजिक कल्याण था। अगला है, गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी के परिक्रमा का सिद्धांत दिया? उत्तर है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के परिक्रमा का सिद्धांत दिया। अगला है, प्राचीन भारत में कथक नृत्य का उद्भव कब हुआ? उत्तर है, कथक नृत्य का उद्भव वैदिक काल में कथावाचक की परंपरा से हुआ। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता में बैल और पशुपति शिव की पूजा होती थी। अगला है, वैदिक काल में सोम क्या था? उत्तर है, सोम एक पवित्र पेय था, जो यज्ञों में देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था। अगला है, मौर्य साम्राज्य में जासूसों को किया जाता था। मौर्य समाज में जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था।
गुप्त काल में किस खेल का प्रचलन था? गुप्त काल में शतरंज चतुरंग का प्रचलन का खेल था। अगला है प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि का उपयोग सबसे पहले कब हुआ? उत्तर है ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले उपयोग मौर्य काल में हुआ। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुहरें मिली थी? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की मुहर और रेणुकार की मुहर मिली थी। अगला है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल था। अगला है मौर्य साम्राज्य में सड़कों का निर्माण किसने करवाया? मौर्य साम्राज्य में सड़कों का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने करवाया। गुप्त काल में किस मंदिर का निर्माण हुआ? गुप्त काल में दशावतार मंदिर देवगढ़ का निर्माण हुआ। अगला है प्राचीन भारत में संगम युग कब और कहाँ फला फूला? संगम युग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत तमिलनाडु में फला फूला। हेलो दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करके रखिएगा। हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।